Hello everyone, welcome back. Welcome to SMR Pharma channel. Myself is Smriti Parashar. So I'm back with the last class of Pharmacy Act 1948. इस एक्ट के अंडर में हम ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके आप वो देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक को मेंशन किया है, वहां पे जाके आप इस एक्ट के अंडर में जितने भी वीडियोस हैं वो सारे कंपाइल्ड हैं, वहां से देख सकते हैं। बहुत शॉर्ट वीडियोस हैं, आपकी यूनिट बहुत जल्दी कवर हो जाएगी एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। आज की क्लास में हम रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट का जो थोड़ा सा रिमेनिंग पोर्शन था उसको कवर करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट में ये पढ़ा था कि फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है और क्या ऐसे स्पेशल प्रोविजंस हैं जो फार्मेसी एक्ट 1948 में दिए गए हैं। आज इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे और उसी के साथ इस एक्ट को कंप्लीट करेंगे। ओके, और अगर आप इस एक्ट के लिए पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, मतलब नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मेंशन की है। वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहां पे आपको रेगुलरली पीडीएफ मिलते जाएंगी जितनी क्लासेस होती जा रही है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग पोर्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो प्रिंटिंग ऑफ रजिस्टर, जिस रजिस्टर में फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है उसकी प्रिंटिंग कब होती है? वो प्रिंट होता है फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, 1 अप्रैल को वो प्रिंट होता है। फार्मेसी एक्ट 1948 में जब अमेंडमेंट हुआ 1959 में, तब एक प्रोविजन ऐड हुआ और उसके बाद से फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल को रजिस्टर प्रिंट होने लगा। ओके, और इसके प्रिंट होने के बाद वो फिर से रीप्रिंट होता है और उसकी सप्लीमेंट्री कॉपीज बनाई जाती हैं जिनको बोला जाता है सप्लीमेंट। ठीक है, और ये जो सप्लीमेंट्री कॉपीज होती हैं, मतलब ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं और ये जो रजिस्टर होता है, ये प्रूफ होता है कि इसमें जिन लोगों का नाम है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। ओके, सो दिस इज प्रिंटिंग ऑफ रजिस्टर। देन नेक्स्ट, एंट्री एंड रिमूवल ऑफ नेम्स। नेम्स किस कंडीशन में एंटर होते हैं और रिमूव होते हैं? एंट्री। एप्लीकेंट जब रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देते हैं रजिस्ट्रार को ऑफ एसपीसी, मतलब स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देते हैं, और अगर उस पर्सन के पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू होता है जिसे बोला जाता है पीसीआई सर्टिफिकेट। ओके, नाउ रिमूव होने की कंडीशन। अगर रजिस्ट्रेशन बाय एरर हो जाए, मतलब किसी का गलती से रजिस्ट्रेशन हो गया है, किसी का गलती से नाम ऐड हो गया है, तो उस कंडीशन में नाम को रिमूव किया जाता है। अगर किसी को कन्विक्टेड पाया जाता है किसी ऑफेंस में, मतलब फार्मेसी के प्रोफेशन में अगर कोई कानून तोड़ता है या कोई गलती करता है, तो भी उसका नाम रिमूव किया जाता है। और जब रिमूव कर दिया जाता है तो उस पर्सन के पास 30 डेज का, मतलब 30 दिन का टाइम होता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट में अपील कर सकता है और अपना नाम रिमूव होने से बचा सकता है। और अगर नाम रिमूव हो जाता है तो पीसीआई सर्टिफिकेट सरेंडर करना पड़ता है और ऑफिशियल गैजेट के पब्लिकेशन से भी नाम रिमूव हो जाता है। ओके, तो ये हमने देखा एंट्री एंड रिमूवल ऑफ नेम्स। देन रिन्यूअल फीस। नाउ रिन्यूअल फीस, रजिस्टर में नाम रिटेन करने के लिए रिन्यूअल फीस देनी पड़ती है, मतलब पीसीआई रजिस्ट्रेशन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रिन्यू कराना पड़ता है। और ये जो रिन्यू फीस है ये हम स्टेट गवर्नमेंट को पे करते हैं जैसा भी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है। ओके, अगर कोई रिन्यूअल फीस पे नहीं करता है ड्यू डेट से तो रजिस्ट्रार उसका नाम रिमूव कर देता है फ्रॉम द रजिस्टर। जब कोई रिन्यूअल फीस पे करता है तो रजिस्ट्रार उसके लिए एक रिसिप्ट इशू करता है एज अ प्रूफ कि उसने रजिस्ट्रेशन रिन्यू करा लिया है। ओके, तो ये हमने देखा रिन्यूअल फीस। नाउ ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। अब हम फार्मेसी एक्ट 1948 के मेन ऑफेंसेस और पेनाल्टीज को देखते हैं। फर्स्ट, फॉल्सली क्लेम टू बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगर कोई ये फॉल्स क्लेम करता है कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। फर्स्ट कन्विक्शन, अगर पहली बार ऐसा कोई करता है तो उसे फाइन लगता है ₹500 का। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, सब्सिक्वेंट मतलब बार बार अगर कोई ऐसी गलती करता है तो उसे फाइन लग सकता है ₹1000 का और उसे 6 मंथ की जेल भी हो सकती है या फिर दोनों। डिस्पेंसिंग बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन जो कि एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड नहीं है वो दवाइयाँ डिस्पेंस कर रहा है तो उसे 6 मंथ की जेल हो सकती है और उसे फाइन लगता है ₹1000 का या फिर दोनों। फेलियर टू सरेंडर द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर कोई पीसीआई का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाता है तो उसे फाइन लगता है अप टू ₹50। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर, अगर कोई स्टेट फार्मेसी काउंसिल के ड्रग इंस्पेक्टर के काम को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उन्हें रोकता है, किसी प्रेमाइसिस के इंस्पेक्शन से रोकता है या कोई इंक्वायरी करने से रोकता है तो उसको भी कन्विक्शन माना जाता है और उसमें जेल हो सकती है 6 मंथ की और फाइन लग सकता है ₹1000 का या फिर दोनों। ओके, तो ये हमने देखे ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं ये पूरा एक्ट। ये टोटल 6 वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां पे जाके आप इस पूरे एक्ट को बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।